औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वासिल उम्मत सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। और पानी की एक सीरियल चल रही है, तो उसी सीरियल को बरूए कार लाते हुए आज हमने जिन तीन अहम मौज़ूआत की तरफ आपकी तवज्जो मरकूज़ करवानी है, उनमें से जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो ये है कि गुर्दे और पानी। गुर्दा और पानी को अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये लाज़िम व मलज़ूम है हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए, तो ये कुजा ना होगा। क्योंकि एक आम आदमी को भी पता है कि पानी जब पीते हैं तो वो कहाँ जाता है और उसका मरकज़ महवर कहाँ होता है। तो सबसे पहले उसको अपने अंदर जज़ब करने वाला जो हमारा बॉडी का ऑर्गन है वो है गुर्दा। तो गुर्दे चूँकि खून से फासिद मादों को खारिज करने के लिए किरदार अदा कर रहे होते हैं और अपने अंदर उनको खींच लेते हैं, तो कुछ वक्त के लिए जमा रखते हैं और पानी की मदद से उन्हें बाहर निकालने का मूजिब भी बनते हैं। तो पानी कम पीने से गुर्दों में मायोग्लोबिन नामी प्रोटीन बनती है, और ये जो प्रोटीन है ये बाद में गुर्दे की पथरी का बायस बन रही होती है। आमतौर पर जो लोग किडनी स्टोन्स का शिकार हो जाते हैं, उनके पीछे जो असरात आ रहे होते हैं, उनके पीछे जो वजूहात आ रही होती हैं वो यही होती हैं कि ये लोग आमतौर पर डिहाइड्रेट होते हैं, पानी की तरफ तवज्जो नहीं करते, पानी कम पीते हैं, और पानी की कमी की वजह से गुर्दे के अंदर मायोग्लोबिन प्रोटीन का जब इज्तिमा होता है तो कुछ देर के बाद वो पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार लोग होना शुरू हो जाते हैं। अब आपके साथ हम ये बात शेयर आज करेंगे कि पानी और दिमाग की क्या आपस में कोऑर्डिनेशन है। तो जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक पानी पीने से दिमाग बेहतर काम करता है और सोच में निखार पैदा होता है, और जो कंसंट्रेशन के हवाले से पानी को एक बड़ी अहमियत हासिल है। अब मैं यहाँ एक छोटी सी मिसाल कोट कर देता हूँ कि वो लोग जिनके बच्चे हकलाहट का शिकार हैं, उन लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि वो कोशिश करके अपने बच्चों को पानी ज़्यादा पिलाया करें। हकलाहट में भी पानी का एक बड़ा अहम किरदार है। आगे चलकर जो पानी की बात हम करने वाले हैं वो ख़ुसूसन बिलख़ुसूस ख़वातीन के हवाले से मैं कोट करना चाहूँगा कि जो लोग वक्त पर पानी पीते हैं, मुतवाज़न पानी पीते हैं, इंसानी जिस्म की जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक वो पानी पीते हैं, तो वो लोग कभी भी जिल्द के ऊपर झुर्रियों का शिकार नहीं होते, रिंकल्स नहीं बनते, उन लोगों को चेहरे की झुर्रियाँ नहीं आती, चेहरे के ऊपर सिलवटें नहीं आती, ये लोग तकरीबन महफूज होते हैं। अगर बड़ी उम्र के लोगों में जो 50-60 साल की उम्र तक चले गए हैं और चेहरे के ऊपर अगर सिलवटें नहीं हैं, जिल्द के ऊपर अगर झुर्रियाँ नहीं हैं, तो समझ जाइए कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पानी को अपना शार बनाने की कोशिश की है और ये लोग अपनी कामयाब ज़िंदगी इसी वजह से गुजार रहे हैं। फिर आमतौर पर हमारे जो स्पोर्ट्समैन के लिए पानी किस हद तक ज़रूरी है, ये अपनी कारकर्दगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो पसीने से इनके बदन के जो नमकियात का अखराज होता है उसको पूरा करने के लिए और बदन के दर्जा हरारत को कम करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। फिर जिस्म के अंदर इनको एक गिरावट सी महसूस होती है और पानी पीने से इनके उज़लात, दिमाग, दिल को ताकत फ़ौरन मिल जाती है, तवानाई मिलती है, जिससे इनकी सलाहियत बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो स्पोर्ट्समैन के लिए भी पानी एक मरकज़ी डाइट है। अगर इस पर तवज्जो करें तो इंशाअल्लाह उनके जो स्पिरिट है वो बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएगा, उनका स्टेमिना बहाल होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद वासिक है कि पानी के हवाले से आज का हमारा ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगले कंटेंट में हम आपको पानी से वज़न कैसे कम किया जाता है और पानी पीते रहने से बेहतरी कैसे आती है और पानी पीते रहने से बेहोशी का ख़तरा कैसे टल जाता है, ये 3 बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबा दें, चैनल को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।